जलाशय के बाद, लेकिन जहाँ वो आए थे विक्रमगंज, वहीं डालमिया नगर फैक्ट्री हुआ करती थी, और उस डालमिया नगर फैक्ट्री में हज़ारों वर्कर काम करते थे, लाखों लोगों की ज़िंदगी चलती थी। लेकिन डालमिया नगर फैक्ट्री को पुनः चालू किया जाए, इस पर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले। बिहार में पिछले 20 सालों से इनकी सरकार चल रही है। मैंने देखा कि भाई सीधा सीधी प्रधानमंत्री जी आज के वक्तव्य में उन्होंने वोट मांगे बिहार के लिए कि आप हमको वोट दीजिए, बिहार बदलाव करेंगे। तो 20 वर्षों में भाई आपने कौन सा बदलाव किया? 20 वर्षों में बिहार को आपने कहाँ खड़ा किया है? एक ही रटे रटाई बात, 2005 के पहले ऐसा था, 2005 के पहले वैसा था। अरे भैया 2005 का जो समय था वह एक दौर था, वह एक कहा जाए कि उस समय बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज ज़रूरत हुई है। तो एक ही रटे रटाई जो भाषण है प्रधानमंत्री जी ने विक्रमगंज में उन्होंने देने का काम किया, और एक तरह से चुनावी उनकी एक जनसभा थी। और इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि अभी 20 सालों से भाजपा की यहाँ से बिहार में सरकार चल रही है, नीतीश जी की सरकार चल रही है। 20 वर्षों में बिहार कहाँ खड़ा, किस पैदान पर खड़ा? आज बिहार से मैंने हर कहिए कि रोज़ लाखों लोगों का कल्याण हो रहा है, और वहाँ जो जा करके बाहर में नौकरी करते हैं, पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में, उनकी सुरक्षा का कोई सवाल नहीं है। यहाँ बिहार में 20 सालों में एक भी फैक्ट्री नहीं लगा, और 20 वर्षों में बिहार में नीतीश जी के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में किसी का राज चल रहा है यहाँ, तो बालू माफियाओं का राज चल रहा है, दारू माफियाओं का राज चल रहा है। और पूरे कहा जाए कि ठीक है, रोड आपने कहा कि भाई एक्सप्रेसवे कौन, जो ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है, अच्छी बात है, सड़कें बनना चाहिए, लेकिन सड़कें बन रही किसके लिए? सड़कें किसके लिए बन रही है? आप किसानों से ज़मीन ले रहे हैं। हम तो मांग करेंगे जो किसानों की ज़मीन ले रहे हैं, आप अधिग्रहण करेंगे तो किसानों का जो बाजार का मूल्य है उससे 4 गुना आप उनको मुआवजा देने का काम करेंगे। और अभी एक पथ बना है हम लोगों का जिले में, कहा जाए कि बबुरा रोड बना हुआ है, बबुरा पुल बना, बहुत हम लोगों की पुरानी मांगे थी, बबुरा में एक रोड बना, आपको सहार से लेकर के पिया तक का रोड बना, बहुत बेहतर शानदार रोड बना। लगा कि हम लोगों का भाई चलिए जिला के लिए सर्वांगीण विकास का काम हो रहा है। लेकिन वो बना है किसके लिए भाई? बना है बालू माफियाओं के लिए। बालू माफियाओं का ट्रक पास हो, आप सहार से सुबह में 7 बजे से लेकर के मैंने या आज शाम में 8 बजे आप चले जाइए, सहार, खैरा, बिहिटा, मोपती, खुटहा, फतेहपुर, पीरो तक, आप रात में 8 बजे के बाद जब नो एंट्री खुलता है तो रात भर आप मोटरसाइकिल जा ही नहीं सकते हैं। आपको 4 जगह जाने में डर लगता है, और किसी की तबीयत खराब हो जाए तो पीरो आने में मुफ्ती कुटां के लोगों को कहा जाए कि उधर ही जान चला जाएगा, नहीं पहुंच पाएंगे पीरो में। तो ये अब जो पूरे बालू माफियाओं का जो राज चल रहा है इनके शासनकाल में, और पूरा खुलेआम चल रहा है भाई सब। अभी परसों दिन ही बहुत दुखद घटना घटी कि एक शादीशुदा मैंने शादी होकर के एक लड़का विदाई करके लौट रहा था, उसकी दुल्हन की कल डेथ हो गई। उस लड़का की हालत सीरियस है, पटना में भर्ती है। तो ये घटनाएं घट रही है, सारा घटनाएं ट्रकों से घट रहा है, सब बालू वाला ट्रक से घट रहा है। तो यह खैर, तो ये तमाम सवालें हैं। और दूसरी बात यह है कि 9 तारीख से 9 जून से जो प्रधानमंत्री जी, जो भारतीय जनता पार्टी एक पहले तिरंगा यात्रा चला, अब सिंदूर घर घर बांटने का काम करेंगे। तो हम लोगों ने कल मीटिंग थी पार्टी की जिला स्थायी समिति का, हम लोग तय किया है कि पूरे जिले में हम लोग 9 जून के से महिलाओं के बीच में जाएंगे और महिलाओं का बैठक आयोजित करेंगे गांव-गांव में, और महिलाओं को जागृत करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी जो सिंदूर उजाड़ने का काम किया, जो 26 पर्यटकों की जानें चली गई, उनका सुहाग मोदी जी कब लौटाएंगे? जो पहलगाम में जो हमला हुआ, आज तक इन्होंने आतंकवादियों को पकड़ने का काम नहीं किया। तो आतंकवादी कहाँ है भाई? कहाँ है आपका आईबी? अभी तक उन्होंने आतंकवादियों को, एक भी आतंकवादी नहीं पकड़ा गया। कौन किस आतंकवादी ने हत्या किया, वो आतंकवादी कहाँ है? आपने अभी तक पकड़ने का काम नहीं किया। आप कह रहे 56 इंच का सीना है। बात है बथाने मियाँपुर में जो जनसंहार रचाया गया रणवीर सिन्हा के द्वारा, रणवीर सिन्हा ही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भाजपा का संरक्षण प्राप्त था उस समय, आज भी संरक्षण प्राप्त, वही लोग भारतीय जनता पार्टी बने हुए हैं। जिन महिलाओं को सुहाग उजाड़ने का काम इन्होंने किया है, उनका सिंदूर कौन उठाएगा? तो यह भारत के महिलाओं का प्रधानमंत्री जी अपमान कर रहे हैं, और इस अपमान के खिलाफ में भाकपा माले हर भोजपुर के एक एक गाँव में हम लोग जाएंगे, महिलाओं के बीच में जागृत करने का काम करेंगे, कहें कि भाजपाइयों को आप यहाँ से खरीदने का काम करें। दूसरा सवाल है कि जो यहाँ बेरोजगारी है, जो महंगाई है, आज बेरोजगारी से त्रहिमाम कर रहा है,
आज जिस आप सिंदूर की बात कर रहे हैं, आज महिलाएं घर में है और उसका पति दिल्ली में, राजस्थान में कई जगहों पर कल कारखानों फैक्ट्रियों में काम करता है, उससे कोई सुरक्षा का और कोई सम्मान का आपके पास कोई कानून नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है उसके लिए। तो उसके लिए कानून बने, बिहार में कल कारखाने लगे, उद्योग धंधे लगे। और मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि भाई आप रटे रटाई बात मत बोलिए। आपने 20 वर्षों तक क्या किया बिहार में, आप बिहार को बताना होगा आपको। और बिहार में कितना आपने शिक्षा पर काम किया है, कितना आपने कहा जाए कि अब कितना रोजगार देने का काम किया है लोगों को। तीन तमाम सवालों पर हम लोग सवाल पूछने का काम करेंगे। और 2020 में जिस तरह से पूरे शाहबाज से भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने का काम किया गया, फिर 2024 के लोकसभा के चुनाव में चारों सीट से शाहबाज से भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम किया गया। 2025 के विधानसभा के चुनाव में भी पूरे शाहबाद में भारतीय जनता पार्टी को हम लोग खाता नहीं खोलने का काम करेंगे।